सफेद पोशाक वाली महिला को कुछ आशंका महसूस हुई और वो अवचेतन रूप से एक कदम पीछे हट गई। इस समय उस काले युवक की भयानक मुस्कान और अज्ञात उत्पत्ति की एक भयावह ठंडी कीवी की उपस्थिति, जिसने उस क्षेत्र को भर दिया था, ने सफेद कपड़े पहने महिला के दिल में एक तीव्र तंग भावना महसूस कराई। जैसे ही उसने अपनी अनुभूति को आगे बढ़ाया, उसे अचानक कुछ एहसास हुआ। ये ईश्वर आगमन मीनार से होते हुए, महान साम्राज्य के रहस्यमय क्षेत्र से होते हुए, महान साम्राज्य के रहस्यमय क्षेत्र से बाहर तक फैला हुआ था। सफेद कपड़े पहने महिला ने एक ऐसा दृश्य देखा जिससे उसकी आत्मा स्तब्ध रह गई। उसने उस ठंडी हृदयहीन विशाल आंख को देखा जो हजारों किलोमीटर दूर ईश्वर समाधि गर्त के विशाल काले भंवर के बीच में चुपचाप उभर आई थी। आंख ने उस काले भंवर को भर दिया जो हजारों किलोमीटर चौड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तारा आंख में तब्दील हो गया हो। इसमें भावना का लेश मात्र भी अंश नहीं था और ऐसा प्रतीत होता है कि यह देवताओं से आया है, क्योंकि इसमें संसार के सभी जीवित प्राणियों की उपेक्षा की गई है। विशाल आंख के प्रकट होने के बाद अनंत काला भंवर और भी गहरा और भयावह हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भयानक तूफान आने वाला हो। सफेद वस्त्र पहने महिला समुद्र के कंपन और गर्जना को साफ महसूस कर सकती थी। वो ईश्वर समाधि गर्त से हजारों किलोमीटर दूर विभिन्न बड़े समूहों के बुजुर्गों के भयभीत चेहरे भी साफ देख सकती थी। उनके लिए ये निःसंदेह प्रलय के दृश्य जैसा था। इसी क्षण आंख से एक काली प्रकाश किरण निकली। इस प्रकाश किरण का कोई आकार या रूप नहीं था। शून्य में अनंत भंवर से बाहर निकलते हुए इसे कोई नहीं रोक सका। महान साम्राज्य के रहस्यमय क्षेत्र की बाधा को नजरअंदाज करते हुए ये सीधे ईश्वर के आगमन टावर पर जा गिरी। वैंग! एक चौड़ी और मोटी काली किरण ने ईश्वर आगमन टावर को पूरी तरह से घेर लिया। पूरा टावर हिलने लगा। इस समय सभी साधकों को ऐसा लग रहा था कि वे जिन स्थानों में थे वे कांप रहे थे। हालांकि उन्हें इसका कारण समझ नहीं आ रहा था। उन्हें लगा कि ये बस रहस्य लोक का भूकंप है। थोड़ी सी खोजबीन के बाद जब कोई फायदा नहीं हुआ तो उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं रही और वे अपनी व्यक्तिगत साधना में लगे रहे। कोई नहीं जानता था कि इस समय ईश्वर आगमन टावर अज्ञात परिमाण के संकट का सामना कर रहा था। पेंग! जब ईश्वरीय आगमन मीनार पर काली रोशनी छा गई तो प्रतिबंधों से सक्रिय हुई सातों मूर्तियों ने उस सांवले युवक पर हमला करना बंद कर दिया। उनकी हिलने डुलने की क्षमता समाप्त हो गई। यहां तक कि 7 किल्स हॉल की जमीन पर मौजूद रून भी फीके पड़ने लगे और वे शीघ्रता से गायब हो गए। वो जेल जिसने उस सांवले युवक को बंद कर रखा था पूरी तरह खुल गई। हाथ में तलवार लिए सांवला युवक सफेद कपड़े पहने महिला को देखकर मुस्कुराया। मैं पहले ही कह चुका हूं, इस ईश्वर आगमन टावर को अपना मालिक ढूंढने का समय आ गया है। अगर तुम्हारी मालकिन अभी भी होती तो ईश्वर आगमन टावर उसके हाथों में बेहद शक्तिशाली होता। दुर्भाग्य से अब वो यहां नहीं है। अब सिर्फ तुम हो, एक वस्तु आत्मा। ईश्वर आगमन टावर की कितनी शक्ति तुम इस्तेमाल कर सकती हो? तुम मुझे नष्ट करने के लिए ईश्वर आगमन टावर के प्रतिबंधों को सक्रिय करना चाहती थी। हा, क्या मजाक है। दिव्य गुरु की एक किरण तुम्हारे और ईश्वर आगमन टावर के बीच का संबंध तोड़ने के लिए काफी है। सांवला युवक बुरी तरह हंसा। सफेद कपड़े पहने महिला ने पीला चेहरा लिए धीरे से सिर हिलाया और बुदबुदाया, विनाश की आंख। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई है। दिव्य गुरु की शक्ति ऐसी है जिसका तुम अनुमान नहीं लगा सकते। सांवले रंग के युवक ने गर्व से कहा, अगर तुम मेरी बात मानने को तैयार हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं। फिर तुम ईश्वर आगमन टावर की वस्तु आत्मा बनी रह सकती हो। आखिरकार तुम ईश्वर आगमन टावर द्वारा अनगिनत वर्षों में विकसित की गई एक बुद्धि हो। मैं तुम्हारा अस्तित्व भी नहीं मिटाना चाहता, क्योंकि ईश्वर आगमन टावर भी अपनी आध्यात्मिकता खो देगा। एक और वस्तु आत्मा को पोषित करना बेहद मुश्किल है। क्या तुम्हें इस पर विचार करना चाहिए? सांवले युवक ने मोहक स्वर में कहा। हालांकि उस सांवले युवक की बातें सुनने के बाद सफेद कपड़े पहने महिला का चेहरा ठंडा रहा और उसकी आंखों में हत्या की मंशा बढ़ गई। सांवले रंग के युवक ने पछतावे से सिर हिलाया। बुद्धिमान व्यक्ति भाग्य के आगे झुक जाता है। अगर आप झुक जाएं तो दिव्य गुरु से अनंत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि आप एक वस्तु आत्मा हैं, फिर भी आप साधना भी कर सकती हैं। क्या ये एक मालिकहीन मृत मीनार की रक्षा में खुद को बर्बाद करने से कहीं बेहतर नहीं है? जब उस सांवले युवक ने ये कहा तो उसका चेहरा अचानक चमक उठा। भेड़िए की तरह वो सफेद कपड़ों वाली उस महिला पर टूट पड़ा। उसके चेहरे से अंतहीन हत्या की नीयत झलक रही थी। उसके शरीर से भी एक गहरा प्रकाश निकल रहा था और उसके पीछे एक अजीब सा रक्त चंद्रमा दिखाई दे रहा था। ये उसका पहलू कुलदेवता था, रक्त चंद्रमा। जिस क्षण रक्त चंद्र प्रकट हुआ वह उसकी कटार में विलीन हो गया। श्यामवर्णी युवक के साधना क्षेत्र में एक पहलू कुलदेवता का उसके शरीर में प्रवेश करना पहले से ही बहुत आसान था। सांवले युवक ने हाथ में पकड़ी तलवार फेंकी। उसमें से लाल किरणों की अजीब सी फुहारें निकलती हुई वो सफेद कपड़े पहने महिला की गर्दन की ओर उड़ी। अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसने अचानक हमला बोल दिया। जाहिर है उसे उम्मीद नहीं थी कि वो सफेद कपड़ों वाली महिला को मना लेगा। सफेद पोशाक वाली महिला की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसका शरीर पंख की तरह पीछे की ओर झुक गया।
उसी समय उसने अपनी तलवार नीचे कर ली। धिक्कार है। प्रहार की भयानक शक्ति से श्वेत वस्त्रधारी महिला का शरीर कांप उठा। उसकी तलवार बर्फ नीली किरण से चमक रही थी, लेकिन घूमती हुई कटार ने इस किरण को चकनाचूर कर दिया था। वो तलवार मौत के पहिए की तरह थी, जो लगातार सफेद कपड़े पहने महिला के पास आ रही थी। और उसी समय वो सांवला युवक भूत की तरह अचानक उस सफेद वस्त्रधारी महिला के सामने प्रकट हुआ। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए। उसकी 10 उंगलियों के बीच 8 लंबी सुइयां थीं। हर सुई लगभग 1 फुट लंबी थी और उनका रंग पूरी तरह से रक्त लाल था। उन पर अजीब अजीब रून उकेरे हुए थे और उनके सिरे अजीब नीले रंग के थे। उन्हें देखकर कोई भी सिहर उठता था। सांवले युवक की भूतिया चाल के साथ साथ सफेद कपड़े पहने महिला की आंखों और कनपटियों पर लंबी सुइयां चुभोई गईं। तुम तो बस एक वस्तु आत्मा हो। ईश्वर आगमन टॉवर से अपना संबंध तोड़ने के बाद तुम मुझसे कैसे लड़ोगी? वो सांवला युवक जोर से हंसने लगा और उसने तूफानी हमले शुरू कर दिए। अपने हमलों को कटार से समन्वित करते हुए एक तेज ध्वनि गूंज उठी जब काले रंग के युवक की सुइयां सीधे सफेद पोशाक वाली महिला के माथे में जा लगीं। ओ! सांवले रंग के युवक को कुछ आशंका हुई, क्योंकि जब सुइयां फ्लैश से टूटकर बाहर आईं तो उसे कोई प्रतिरोध महसूस नहीं हुआ। छवि के बाद उसी क्षण उस सांवले युवक की आंखों में अचानक एक चमत्कारिक तलवार की किरण प्रकट हुई। पूरा रक्त लाल हॉल इस तलवार की किरण से जगमगा उठा। इस किरण में एक घनी ठंडक थी और नीले बर्फ के निशान जमीन से लेकर दीवारों तक हर तरफ फैल गए। बिना कुछ सोचे समझे वो सांवला युवक आगे की ओर कूद पड़ा। जिस क्षण वो सांवला युवक उछला, वो जहां खड़ा था वहां पूरी तरह से जम गया। हड्डियां चटकाने वाली ठंड फैल गई। तलवार के इस हमले के बाद 7 किल्स हॉल गायब हो गया। गहरे लाल रंग की टाइलें और 7 मूर्तियां सब गायब हो गईं। वो सांवला युवक और सफेद कपड़े पहने महिला बर्फ और बर्फ की विशाल दुनिया में प्रकट हुए थे। हवा चलने से बर्फ पिघल गई। फ्रॉस्ट की रीढ़ की हड्डी में गहराई तक पहुंच गया। सांवले रंग के युवक ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और घूमती हुई तलवार उसके हाथ में वापस आ गई, मानो उसमें कोई बुद्धि हो। उसने अपने आसपास की तरफ देखा और उसके मुंह के कोनों पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम हमारी जगह बदलकर भी ईश्वर आगमन टावर को थोड़ा बहुत नियंत्रित कर पाओगी। क्या तुम्हें लगता है कि ये जगह तुम्हारे लिए लड़ने के लिए ज्यादा उपयुक्त है? बर्फीले मैदानों में ठंडी हवा हड्डियों तक चुभ रही थी। फिर भी सांवले रंग के नौजवान पर ठंडी हवा का ज्यादा असर नहीं हुआ। जैसे ही वो सफेद वस्त्र पहने महिला के पास पहुंचा, उसके पीछे एक काला सागर दिखाई दिया। इस काले सागर में एक विशाल भंवर था, जिसके ऊपर एक रक्त चंद्रमा लटका हुआ था और वो धीरे धीरे डगमगा रहा था। ये घटना ईश्वर समाधि गर्त का दृश्य था और रक्त चंद्रमा काले युवक का पहलू कुल देवता था। हाथ में कटार लिए सांवले रंग के युवक ने अपने और सफेद कपड़े पहने महिला के बीच की दूरी को कम करने के लिए कदम बढ़ाए। अगर तुम ईश्वर आगमन टॉवर को नियंत्रित कर सकती हो तो स्वाभाविक रूप से मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन अब दिव्य मास्टर ने ईश्वर आगमन टॉवर से तुम्हारा संबंध तोड़ दिया है। मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुम बस एक वस्तु आत्मा हो। तुम्हारी तलवार और तुम्हारा शरीर बस ऊर्जा से बना है। जैसे ही वह सांवला युवक बोला, रक्तचंद्र उसके शरीर में विलीन हो गया। जब उसकी हत्या की भावना प्रकट हुई तो वो किसी भी तरह से मूर्ख नहीं, बल्कि एक क्रूर राक्षस राजा जैसा लगने लगा। योद्धाओं की तुलना में ऊर्जा आधारित वस्तु आत्माओं की युद्ध क्षमता अत्यंत सीमित थी। सफेद कपड़ों वाली महिला कुछ नहीं बोली। वो बस विशाल बर्फीले मैदानों को देखती रही। उसने धीरे से अपने हाथ जोड़े और उन्हें अपनी छाती पर रख लिया, जबकि उसके शरीर से एक मंद रोशनी निकलने लगी। रोशनी इंद्रधनुषी रंग की थी। चारों दिशाओं में फैलती हुई एक स्वप्न सा भ्रम लग रहा था। इसके साथ ही पूरा ईश्वर आगमन टॉवर धीरे धीरे कांपने लगा। ये दृश्य देखकर सांवला युवक आश्चर्यचकित रह गया। वो एक कदम पीछे हट गया। उसके चारों ओर बर्फीले मैदानों में बर्फीली दरारों के निशान दिखाई देने लगे। असंभव! दिव्य मास्टर ने ईश्वर आगमन टॉवर के साथ आपके संबंध को अलग कर दिया है। आप संभवतः कैसे ईश्वर आगमन टॉवर को शक्ति प्रदान कर सकती हैं? वो चिंतित और संशय में था। इस योजना के लिए दिव्य गुरु ने हजारों वर्षों से तैयारी की थी, जबकि वो इस योजना का क्रियान्वयन करता था। अगर वो सफल होता तो उसे स्वर्गीय दानव स्थानांतरण दिया जाता। ये एक सर्वोच्च अवसर होता। और अगर वो असफल रहा तो दिव्य गुरु उसकी आत्मा और सारी ऊर्जा छीन लेंगे। ये मृत्यु से भी ज्यादा भयानक होगा। इस नाजुक पल में वो सांवला युवक दहाड़ता हुआ बाहर आया और सफेद वस्त्रधारी महिला पर टूट पड़ा। उसका शरीर प्रकाश की एक काली किरण में बदल गया, जबकि दुष्ट राक्षसी तलवार सीधे सफेद वस्त्रधारी महिला के माथे पर वार कर गई। डैंग! एक धमाकेदार आवाज गूंजी। सफेद वस्त्र पहने वो महिला मानो बर्फ और बर्फ का अवतार थी। उसके सामने के शून्य में हवा से एक सुंदर षटकोणीय बर्फ का फूल प्रकट हुआ। इस बर्फ के फूल ने उस सांवले युवक के हमले को रोक दिया था, लेकिन इस हमले के बाद बर्फ का फूल पहले ही टूट चुका था।
सांवले रंग के युवक की आंखों में एक भयंकर किरण चमक उठी। दहाड़ते हुए उसने अपनी तलवार दूसरी बार लहराई। रक्तचंद्र की शक्ति से उस चकाचौंध कर देने वाली रक्त किरण ने अंतहीन बर्फीले मैदानों को लाल रंग में रंग दिया। बर्फ का फूल टूटकर बिखर गया, मानो वो अब उस काले युवक के हमले का सामना नहीं कर सकता था। हालांकि बर्फ के फूल की छत्रछाया में सफेद वस्त्रधारी महिला का भाव शांत बना रहा। उसका अंतर्मन अलौकिक था। उसने रक्तलाल तलवार की ओर एक नजर भी नहीं डाली, मानो उसके सामने जो कुछ भी हो रहा था उससे उसका कोई लेना देना ही ना हो। मौत का खतरा उसके सामने था, फिर भी सफेद कपड़े पहने महिला ने अभी भी अपने हाथ अपनी छाती पर रखे हुए थे, जैसे कि वो सबसे पवित्र गंभीरता में थी। तलवार बार बार वार करती रही और बर्फ एक अजीब सी लालिमा के साथ इधर उधर लहराने लगी, मानो वे खून से लाल हो गए हों। फिर भी सफेद वस्त्रधारी महिला अविचल रही। वो मानो बर्फ में मोक्ष की यात्रा कर रही देवी थी। ईश्वर आगमन टॉवर, प्रेत छवि का प्रकटीकरण। ईश्वरीय आगमन मीनार में महसूस किए गए झटके और भी तीव्र होते गए। महान साम्राज्य के रहस्यमय क्षेत्र से बहुत दूर अनंत भंवर के तेज प्रवाह में विभिन्न बड़े गुटों के बुजुर्ग महान साम्राज्य के रहस्यमय क्षेत्र के प्रवेश द्वार को स्तब्ध होकर देख रहे थे। ईश्वर आगमन टॉवर के झटकों के कारण महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र का प्रवेश द्वार पहले ही कंपनित हो चुका था। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? सबसे पहले ये एक देवता की विशाल आंख थी जो ईश्वर समाधि गर्त में प्रकट हुई थी, और फिर महान साम्राज्य रहस्यवादी क्षेत्र से तीव्र झटके महसूस किए जा सकते थे। फिर भी उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा था। अब विभिन्न बड़े गुटों के महापुरुष भी कुछ हद तक घबरा गए थे। चाहे वो महान साम्राज्य का रहस्यमय क्षेत्र हो या ईश्वरीय समाधि का भंवर, उनकी शक्ति ऐसी थी जिसका वे सामना नहीं कर सकते थे। एक बार कुछ हो जाए तो वे ईश्वरीय समाधि के रसातल में खींच लिए जाएंगे और बुरी तरह मरेंगे। कुछ लोग तो यहां से जाने पर भी विचार कर रहे थे। और इसी क्षण अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। उन्होंने देखा कि कुछ ही दूरी पर शून्य में मानो किसी विशाल तलवार ने स्पेस-टाइम के ताने बाने को चीर दिया हो। दोनों पक्ष तेजी से फट गए, क्योंकि स्पेस-टाइम भंवर में अनगिनत समुद्री जल खिंच गया, जिससे एक विशाल समुद्री तूफान पैदा हो गया। सावधान! कोई चिल्लाया। इस भयानक शक्ति के सामने वे तूफान में फंसे पेड़ों के पत्तों जैसे थे। वे अपने शरीर पर भी नियंत्रण नहीं रख पा रहे थे। यहां तक कि मृत्यु के निकट आने पर भी किसी को नहीं पता था कि महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र और ईश्वरीय समाधि स्थल में अचानक परिवर्तन क्यों हुआ। जैसे ही विभिन्न गुटों के बुजुर्गों ने अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया और भंवर द्वारा निगल लिए जाने वाले थे, स्पेस-टाइम विदर से अचानक एक विशाल शिवालय प्रकट हुआ। ये शिवालय वास्तविक नहीं था, ये तो बस ऊर्जा से संघटित एक काल्पनिक छवि थी। शिवालय के प्रकट होते ही इसने आसपास के अंतरिक्ष की सभी तूफानी शक्तियों को अपने में समेट लिया, मानो कोई दिव्य पर्वत स्वर्ग से गिर पड़ा हो। ये एक दमकती हुई गति से अनंत भंवर की ओर बढ़ गया। विशाल शिवालय सभी अशांत धाराओं को अपने साथ अनंत भंवर की ओर खींच रहा था। ये दृश्य प्रलय जैसा था। जैसे ही शिवालय प्रकट हुआ, कई बुजुर्गों को लगा जैसे वे बेहोश हो जाएंगे। उनकी धड़कनें रुक गईं और उनका खून जम गया। उनके आसपास की सारी युआन क्यू इस बल से खिंच गई, जबकि उनके दानतियन अस्त व्यस्त हो गए। कुछ कमजोर लोगों के मुंह के कोनों से खून भी निकल रहा था। ये विचित्र दृश्य मानो किसी ईश्वरीय शक्ति का प्रकटीकरण था। इसने स्वर्गयुग जगत के कई महान व्यक्तित्वों को गहरा सदमा पहुंचाया। शिवालय अनंत भंवर में जा गिरा। भंवर में एक बार फिर आंख खुल गई। उसकी उदासीनता से मृत्यु और सन्नाटे का एक निराशाजनक एहसास महसूस हो रहा था। धमाका! शिवालय का आधार सीधे विशाल आंख की पुतली में घुस गया। काचा! शिवालय से एक चमक निकली और समुद्र में एक भयानक बर्फ फैल गई। अनगिनत अशांत धाराएं बर्फीली क्यूई द्वारा जम गईं, जिससे 1000 किलोमीटर चौड़ा ग्लेशियर बन गया। यह हिमनद चारों दिशाओं में फैल गया। उस अनंत भंवर के चारों ओर निरंतर प्रचंड होती घूमती भुजाएं जम गईं। जब वहां मौजूद सभी लोगों ने यह दृश्य देखा तो उन्हें एक अजीब सी घबराहट हुई। क्या शाश्वत भंवर जम गया था? ये एक भयानक धारा थी जो एक महान सम्राट को भी खींच सकती थी, फिर भी इसे जमा दिया गया था। यदि इसका उल्लेख कहीं और किया गया तो ये बहुत भयावह होगा। हिमनद सैकड़ों मील तक फैला और फिर उन पौराणिक आकृतियों के पास आकर रुक गया। शिवालय की काल्पनिक छवि पहले ही गायब हो चुकी थी। विशाल नेत्र हिमनद द्वारा बंद कर दिया गया था। वे अब उसे देख नहीं सकते हैं। अनंत भंवर का प्रवाह थम गया था। सब एक दूसरे को पत्थर की मूर्तियों की तरह देख रहे थे। अचानक घटी घटनाओं ने उनकी सोचने की क्षमता ही खो दी थी। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में कौन सी अप्रत्याशित घटना घटी थी? और इस क्षण ईश्वरीय आगमन मीनार के दूसरे तल पर, उस वीरान दुनिया में जहां आदर्श था, हरी भरी घाटी के ऊपर स्पेस-टाइम ताने बाने में एक विकृति थी। एक सफेद पोशाक वाली आकृति उस स्पेस-टाइम विकृति से बाहर निकली। वो वही सफेद पोशाक वाली महिला थी जो उस सांवले युवक से जूझ रही थी। उसका शरीर पहले ही आंशिक रूप से पारदर्शी हो चुका था। वो बेहद कमजोर लग रही थी।
उसकी उदासीन लेकिन खूबसूरत आंखों की जोड़ी भी मानो अपनी आत्मा खो चुकी थी। वो कुछ सेकंड के लिए हवा में रुकी रही। आखिरकार उसे वो भूमिगत गुफा दिखाई दी जिसमें आदर्श छिपा हुआ था। एक पल के लिए वो भूमिगत गुफा के द्वार की ओर उड़ चली। सैकड़ों मीटर नीचे पत्थर की गुफा में आदर्श लंबे समय से चुपचाप बैठा था। उसके शरीर के चारों ओर के रोम छिद्रों से शुद्ध यांग ज्वालाओं के निशान निकल रहे थे। वे सुनहरे तितलियों की तरह मुड़ी और ऊपर उठी। कुछ सेकंड तक चमकने के बाद वे फिर शून्य में विलीन हो जाती। जो कभी एक अंधेरा पत्थर का कक्ष था, वो अब आग की लपटों के कारण सुनहरे लाल प्रकाश की परत से ढका हुआ था। रोशनी में आदर्श पालथी मारकर बैठा था। वो शांत दिख रहा था, लेकिन उसके शरीर में शुद्ध यांग युआन क्यूई उन्मत्त भाव से प्रवाहित हो रही थी। प्रत्येक परिसंचरण के परिणाम स्वरूप आदर्श के दानत्येन में शुद्ध यांग युआन क्यूई एकत्रित होती रही। इससे आदर्श का साधना स्तर और भी मजबूत होता गया और उसकी नींव और भी मजबूत होती गई। अब युआन नींव के शिखर पर प्रवेश करते ही ये वो क्षण था जब आदर्श की साधना का स्तर और शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। युआन की नींव के शिखर से लेकर दाओ बीज तक नाम मात्र बीज के संघनन को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में संचित ऊर्जा की आवश्यकता थी। जब आदर्श अपनी साधना में पूरी तरह से एकाग्र था तो एक सफेद वस्त्रधारी महिला बिना किसी आवाज के उसके सामने प्रकट हुई। आदर्श द्वारा स्थापित भ्रम सरणी के साथ सैकड़ों मीटर की गहराई सफेद कपड़े पहने महिला को उस तक पहुंचने से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थी। आदर्श को कुछ महसूस हुआ और उसने अचानक अपनी आंखें खोल दी। सफेद कपड़ों वाली महिला को अपने से 3 मीटर से भी कम दूरी पर आते देख आदर्श के रोंगटे खड़े हो गए। लगभग उसी समय वो पीछे की ओर उछला और अपना रक्तलाल कमल कृपाण निकाला। आप कौन हैं? ऐसे माहौल में किसी भूत सी औरत का अचानक प्रकट होना बहुत अजीब था। किसी को भी इस सदमे से पसीने छूट जाएंगे। हालांकि घबराए होने के बावजूद आदर्श को कोई घबराहट नहीं हुई। उसे सफेद कपड़े पहने महिला की ओर से किसी भी तरह की हत्या की मंशा का एहसास नहीं हुआ। सफेद कपड़े पहने महिला चुप रही। उसने सिर्फ आदर्श की तरफ देखा और एक हल्की आह भरी। आह अवर्णनीय भावनाओं से भरी थी। इससे एक अकथनीय दया का भाव पैदा हुआ। आदर्श ने सोचते हुए पूछा, आप महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र से आई हैं? उसके लिए इस छिपी हुई गुफा को आसानी से ढूंढना, जिसे उसने बनाया था, और बिना किसी व्यूह रचना के उसके सामने प्रकट होना, महान साम्राज्य रहस्यवादी क्षेत्र के संरक्षक या अगले परीक्षण के प्रभारी ऊर्जा आधारित जीवन रूप के अलावा कोई अन्य संभावना नहीं थी। तुमने सही अनुमान लगाया। मानव शरीर की 3 ईश्वर आगमन टॉवर की वस्तु आत्मा हूं, सफेद कपड़े पहने महिला ने ठंडी और स्पष्ट आवाज में कहा। हालांकि आदर्श को पहले से ही कुछ अंदाजा था, लेकिन जब उसने सफेद वस्त्र पहने महिला को ये कहते सुना तो वो घबरा गया। उसने सोचा कि उसके सामने खड़ी सफेद वस्त्र पहने महिला उस ऊर्जा जीवन रूपी दर्पण जैसी है जिससे वो ईश्वर आगमन टॉवर के दूसरे से तीसरे तल पर जाते समय मिला था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो इतनी प्रभावशाली होगी। ईश्वर आगमन टॉवर की वस्तु आत्मा। प्राचीन महान साम्राज्य के बाद ईश्वरीय आगमन मीनार का कोई स्वामी नहीं रहा। अब वस्तु आत्मा ही ईश्वरीय आगमन मीनार की संचालक थी। कोई भी देख सकता था कि ये श्वेत वस्त्रधारी महिला ही वर्तमान में महान साम्राज्य के रहस्यमय क्षेत्र की वास्तविक स्वामिनी थी। ये पहचान आदर्श को कैसे चिंतित नहीं कर सकती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सफेद कपड़ों वाली वो महिला उसके पास क्यों आई थी। उसके नियंत्रण में जो शक्ति थी और उसकी स्थिति को देखते हुए वो एक छोटा सा व्यक्ति ही था। आप घायल लग रहे हैं। आदर्श ने उससे बात करने की कोशिश की। उसे एहसास हुआ कि सफेद कपड़ों वाली महिला की हालत ठीक नहीं थी। बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा दृष्टि से उसका ऊर्जा रूप बेहद अस्थिर था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी क्षण ढह जाएगा। किसी शक्तिशाली दिव्य कलाकृति की वस्तु आत्मा इस अवस्था में नहीं होनी चाहिए। हाँ, सफेद वस्त्र पहने महिला ने धीमे स्वर में कहा, चूंकि एक दुष्ट जाति ने ईश्वर आगमन टॉवर में प्रवेश किया है, इसलिए मैंने अपने स्वामी द्वारा ईश्वर आगमन टॉवर के अत्यधिक बर्फीले मैदानों में सीलबंद ऊर्जा को सक्रिय कर दिया है। ये ऊर्जा अत्यधिक विशाल है और इसे चलाने के लिए मुझे अपने शरीर का उपयोग माध्यम के रूप में करना पड़ा, जिससे मेरी ऊर्जा का भारी व्यय हुआ। मुझे गहरी नींद में जाना होगा, वरना मेरा शरीर टूट जाएगा। दुष्ट जाति? आदर्श हैरान था। ये दुष्ट जाति कौन सी थी? महान साम्राज्य के रहस्यवादी क्षेत्र में ऐसे भयानक प्रतिबंधों के साथ तथा ईश्वर आगमन टॉवर एक दिव्य कलाकृति जिसका उपयोग समुद्र को बांधने के लिए किया जाता था, क्या फिर भी इसमें एक दुष्ट जाति द्वारा घुसपैठ की गई थी? क्या वे दुष्ट जाति से थे? क्या वे उजाड़ जाति से थे? क्या ऐसा हो सकता है कि पहले आए भूकंप का उस सफेद कपड़े वाली महिला द्वारा कही गई बात से कोई संबंध हो? सफेद वस्त्रधारी महिला ने आदर्श के प्रश्नों को अनसुना करते हुए आगे कहा, इससे पहले कि मैं गहरी नींद में सो जाऊं, महान साम्राज्य के रहस्यमय क्षेत्र में बची हुई ऊर्जा मेरे परीक्षणों को जारी रखने में सहायक होगी। लेकिन ये ऊर्जा केवल कुछ और महीनों तक ही टिक सकती है। जब ये ऊर्जा समाप्त हो जाएगी तो रहस्यमय क्षेत्र के सभी अवसर और खजाने बंद हो जाएंगे।
उसी प्रकार प्रतिबंध और नियम भी अप्रभावी हो जाएंगे। सफेद कपड़ों वाली महिला की बातों से आदर्श का दिल बैठ गया। खजाने सील कर दिए जाएंगे और पाबंदियां और नियम बेअसर हो जाएंगे। यदि ऐसा होता तो? आदर्श के दिमाग में तरह तरह के विचार कौंध रहे थे। सफेद कपड़ों वाली महिला जो खबर लेकर आई थी वो काफी चौंकाने वाली थी, जिससे वो विस्तार से सोच नहीं पाया। तो फिर ये सीनियर मेरे पास क्यों आया? आदर्श को समझ नहीं आ रहा था कि सफेद वस्त्रधारी महिला अपनी गहरी नींद में जाने से ठीक पहले उसे क्यों ढूंढने आई थी, जबकि महान महारानी के रहस्यमयी राज्य के नियम निष्प्रभावी होने के कगार पर थे। वो पहले कभी सफेद वस्त्रधारी महिला के संपर्क में नहीं आया था। सफेद वस्त्रधारी महिला ने कहा, मेरे मालिक के मानकों के अनुसार, चाहे आप हों या ज्योति नाम की वो लड़की, आप दोनों में मेरे मालिक की विरासत को आगे बढ़ाने की ताकत नहीं है, लेकिन परीक्षाओं में आप दोनों के प्रदर्शन ने मुझे चौंका दिया। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान आप हैं। वो लड़की इस समय अत्यधिक बर्फीले मैदानों में विचरण कर रही है। मैंने पहले ही कहा था कि मेरे गुरु की ऊर्जा का एक अंश अत्यधिक बर्फीले मैदानों में समाहित है। वो लड़की मेरे गुरु के पद चिन्हों पर चल रही है। उसके लिए वो रास्ता पूरा करना लगभग असंभव है। अगर मुझमें शक्ति होती तो मैं उसका मार्गदर्शन और सुरक्षा कर सकता था। जब वो इसे सहन नहीं कर पाती तो मैं उसे बर्फीले मैदानों की अत्यधिक ठंड से बचा सकता हूँ। लेकिन मैं अभी बहुत कमजोर हूँ। अगर मैं और ऊर्जा लगाऊंगा तो मेरा शरीर टूट जाएगा। मुझे गहरी नींद में जाना होगा। जहां तक उस लड़की की बात है, उसने मन बना लिया है। वो कड़ाके की ठंड और बर्फीले मैदानों के आखिरी छोर तक पहुंचना चाहती है, लेकिन मैं अब उसकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। अगर वो अकेली रही तो वहां उसकी मौत हो सकती है। सफेद कपड़ों वाली महिला की बातें सुनकर आदर्श घबरा गया। ज्योति इतनी बर्फीली जमीन पर मरने वाला था? जाओ और उसे ढूंढो। तीसरे स्तर के बाद तुम चौथे स्तर पर बर्फीले मैदानों में दिखाई दोगे। तुम उसे वापस लाने का विकल्प चुन सकते हो, या तुम दोनों बर्फीले मैदानों को पार करके गुरु की स्वीकृति प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हो। मैं बस इतना कहना चाहता हूं। तब तक मैं गहरी नींद में सो चुका होऊंगा। कड़ाके की ठंड और बर्फीले मैदान मौत से भरे मैदान बन जाएंगे। अगर तुम दोनों आगे बढ़ने की जिद करोगे तो तुम एक ऐसी खाई में गिर जाओगे जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। जैसे ही सफेद पोशाक वाली महिला ने यह कहा, उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा और उसकी आवाज अधिक अलौकिक हो गई। आदर्श सवालों से भरा हुआ था। वो अभी और पूछना चाहता था, लेकिन सफेद कपड़ों वाली महिला ने बस एक हल्की सी आह भरी। गायब होने से पहले उसने आखिरी शब्द कहे, समय नहीं है। समय नहीं है? आदर्श को यह नहीं पता था कि वो तथाकथित दुष्ट जाति की बात कर रही थी या ज्योति को बचाने के बारे में। इस समय उसके पास न तो गहराई से सोचने का समय था, न ही देर करने की हिम्मत। हाथ में रक्त लाल कमल कृपाण लिए उसने चट्टानों को चकनाचूर किया और भूमिगत गुफा से बाहर छलांग लगा दी। लंबे भूमिगत मार्ग से होते हुए वो आगे बढ़ा। बूम! ईश्वर आगमन टावर के दूसरे स्तर के घने जंगल में जमीन फट गई और आदर्श छेद से बाहर निकल आया। समय की कमी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस समय ज्योति के साथ क्या हो रहा होगा। सफेद कपड़ों वाली महिला के शब्दों के अर्थ से ज्योति की स्थिति शायद बहुत भयानक थी। अत्यधिक बर्फीले मैदानों से ऐसा लग रहा था मानो वे अत्यधिक यिन क्यू और हिम क्यू से भरे हुए हों, और ज्योति के पास प्राकृतिक यिन मेरिडियन थे। उसका शरीर यिन क्यू से भरा हुआ था और ये इतना तीव्र था कि ज्योति की जीवन शक्ति को निगल सकता था। आदर्श को आज भी याद है कि जब उसने पहली बार ज्योति से त्वचा का स्पर्श किया था तो उसे पानी का बर्फीला एहसास हुआ था। बर्फीले मैदान शायद ऐसी जगहें थीं जहां ज्योति को संभालना मुश्किल लगता था। एक बार उसके शरीर में मौजूद ठंडी क्यूई का आह्वान हो जाए तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। आदर्श के पूरे शरीर में शुद्ध यांगची जल रही थी। लपटें धीरे धीरे संघनित होकर एक विशाल सुनहरे कौवे की प्रेत छवि का निर्माण कर रही थी। सुनहरे कौवे के सूर्य परिवर्तन गति तकनीक की सहायता से आदर्श की गति अपने चरम पर पहुंच गई। बूम! आदर्श ईश्वर आगमन मीनार की दूसरी मंजिल से बाहर निकला और सीधे तीसरी मंजिल पर पहुंचा। आदर्श पहले ही उसे पार कर चुका था, इसलिए कोई बाधा नहीं थी। हालांकि जब आदर्श चौथी मंजिल पर पहुंचा तो उसके सामने एक नीले वस्त्र पहने युवक की छवि प्रकट हुई। श्वेत वस्त्रधारी महिला पहले ही निद्रा में प्रवेश कर चुकी थी। अवशिष्ट ऊर्जा के सहारे महान साम्राज्ञी रहस्यलोक में दौड़ती रही। अगर उसे चौथे स्तर तक पहुंचना था तो उसे ईश्वरीय आगमन मीनार के नियमों का पालन करना होगा। नीले कपड़े पहने युवक को देखकर भी आदर्श नहीं रुका। वो सीधे नीले कपड़े पहने युवक पर टूट पड़ा। गोल्डन क्रॉस सनशिफ्ट के साथ आदर्श एक जलते हुए उल्का की तरह था और उसकी गति जबरदस्त थी। ओ, तुम? नीले वस्त्र पहने उस युवक में बहुत बुद्धिमत्ता थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक साधक में इतनी अदम्य गति होगी। आदर्श उसे देखकर एक शब्द भी नहीं बोला और उसने अचानक उस पर हमला कर दिया। हालांकि नीले वस्त्र पहने युवक घबराया नहीं। एक लंबी तलवार थामे उसने आगे की ओर वार किया। उसकी तलवार की एक बांस की तरह थी
जो उसके क्रोध से फूट पड़ी थी। आदर्श ने पीछे हटने की कोशिश नहीं की। तलवार का सामना करते हुए उसने अपना रक्त लाल कमल कृपाण निकाला, तलवार की तरह सच, अदम्य इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ते हुए। इस समय उनकी जबरदस्त गति के साथ ये एकदम सही मेल था। ब्लेड की किरण की एक क्रांति के साथ ये बढ़ गया और इसने आदर्श की शुद्ध यांग क्यूई को अपने साथ ले लिया। कृपाण सत्य के 32 शब्द सर्वोच्च शासन। बूम! तलवार की किरण और कृपाण की किरणें आपस में टकराईं और एक भयानक शुद्ध यांग ची फट गई। इससे नीले वस्त्र पहने युवक की तलवार की ची चकनाचूर हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल शुद्ध यांग नदी किसी लकड़ी के बेड़े पर टूट पड़ी हो। नीले वस्त्र पहने युवक घबरा गया। वो जल्दी से पीछे हटा और अपनी तलवार को क्षैतिज रूप से काट दिया। हालांकि नीले वस्त्र पहने युवक का दूसरा हमला पूरा होने से पहले ही आदर्श का पहलू कुलदेवता अपने पंख फैलाकर आगे बढ़ गया था। सुनहरा कौआ ब्रह्मांड को चीरता हुआ। सुनहरी लाल लपटें बेतहाशा फैल रही थीं, जिससे ईश्वर आगमन टावर की तीसरी और चौथी मंजिल के बीच की सीढ़ियां पूरी तरह से लपटों से ढक गईं। दूर से जलती हुई लपटें सीढ़ियों के ऊपर हवा में लहराती हुई दिखाई दे रही थीं, मानो कोई सुनहरी लाल लपटों वाला ड्रैगन हो। ये गोल्डन क्रो एस्पेक्ट टोटम के एक ही प्रहार की शक्ति थी, जब से आदर्श का शुद्ध यांग शरीर पूर्ण हो गया था। तलवार चलाने वाले युवक के नीले कपड़े खून से सने हुए थे। कुछ क्षण पहले ही कृपाण क्यू और शुद्ध यांग ऊर्जा उसके ऊर्जा आधारित शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। जहां तक आदर्श के शरीर की बात है, वो कृपाण की किरण के साथ एक हो गया था, क्योंकि वो नीले वस्त्र पहने युवक को भेद रही थी। इस समय आदर्श जलती हुई सीढ़ी का पीछा करते हुए सीधे ईश्वर आगमन टावर के चौथे स्तर की ओर दौड़ रहा था। आदर्श की पीठ देखकर नीले वस्त्र पहने युवक के होठों के कोनों पर मुस्कान आ गई। इसके बाद उसका शरीर चुपचाप प्रकाश की धाराओं में विलीन हो गया और ईश्वरीय आगमन मीनार की ओर लौट गया। अब आदर्श पहले ही ईश्वर आगमन टावर के चौथे स्तर पर पहुंच चुका था। प्रकाश का द्वार घूम गया और अपने शरीर की एक चमक के साथ वो अंदर घुस गया। जैसे ही वो प्रकाश के द्वार में प्रवेश किया, आदर्श ने तुरंत अपने चारों ओर एक भयानक बर्फीली क्यूई लहर महसूस की। इस ठंडी क्यूई से ऐसा लग रहा था जैसे किसी तेज तलवार से वार किया गया हो। ये सीधे उसकी अस्थि मज्जा में समा गई। उसका शरीर इसके प्रति संवेदनशील था, इसलिए उसने अवचेतन रूप से एक कदम पीछे लिया और तुरंत ही उसके शरीर में शुद्ध यांग ऊर्जा प्रसारित हो गई। ओह! आदर्श का शरीर शुद्ध यांग की लपटों से जलने लगा और उसके दांतयान से शुद्ध यांग ऊर्जा फूट पड़ी। शुद्ध यांग की ज्वालाएं ब्रह्मांड की सबसे प्रबल ज्वालाएं थीं, और आदर्श का शुद्ध यांग शरीर शुद्ध यांग ज्वालाओं की शक्ति को अधिकतम कर सकता था। यह आभामंडल अत्यधिक हिम क्यूई का प्रतिरूप था। आदर्श के चारों ओर 1 फुट के दायरे में पहुंचते ही बहुत सारी बर्फ तुरंत वाष्पित हो गई। आदर्श के चारों ओर फैली हिम क्यूई लगभग गायब हो गई थी, क्योंकि उसे अपने शरीर में गर्मी महसूस हो रही थी। आदर्श ने ऊपर देखा और अंतहीन बर्फीली दुनिया देखी। इस बर्फीले मैदान में ठंडी हवाओं से अनगिनत बर्फ के टुकड़े ऊपर उठ रहे थे और आवाजें ऐसी थीं जैसे कांच के टुकड़े पर चाकू से नक्काशी की जा रही हो। ये कानों को चीर देने वाली थी। आदर्श को समझ नहीं आ रहा था कि किस दिशा में जाए। हालांकि उसके पास बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा दृष्टि थी, जिससे वो ज्योति का पता लगा सकता था, लेकिन उसकी ऊर्जा दृष्टि की एक सीमा थी। इतने विशाल बर्फीले मैदान में खोजबीन करना उसके लिए संभव नहीं था। आदर्श सामान्य परिस्थितियों में केवल अनुमान ही लगा सकता था कि प्रवेश द्वार से बाहर आने के बाद ज्योति किस ओर जाएगी। बर्फीले मैदान के सामने संभावना यही थी कि वो प्रवेश द्वार के ठीक सामने वाली दिशा चुनेगी। यही वो विकल्प था जिसे ज्यादातर लोग चुनते। उसे नहीं पता था कि अगर वो इस दिशा में गया तो ज्योति उसे मिलेगी या नहीं। उसे अभी भी किस्मत पर निर्भर रहना था। ये महसूस करते हुए आदर्श का दिल भी बैठ गया। आखिरकार बर्फीले मैदान बहुत बड़े थे। एक बार दिशा में थोड़ा सा भी विचलन होने पर ज्योति को ढूंढने का कोई रास्ता नहीं था। आदर्श ने अपने दांत पीसे। एक दिशा को लॉक करने के बाद वो बर्फीले मैदान से दौड़ने ही वाला था, लेकिन अचानक उसके दिमाग में कुछ कौंधा। आदर्श रुक गया। उसने देखा कि बर्फीले मैदानों पर सूरज की रोशनी नीचे की ओर बिखर रही थी और उसने जमीन को चांदी जैसा बना दिया था। चांदी की रोशनी एक साथ जुड़कर एक ट्रैक की तरह दूर तक फैली हुई थी। ये बर्फीले मैदानों पर चमकी और गायब हो गई। ये ट्रैक उसी दिशा के समान था जिस पर आदर्श मूल रूप से जाना चाहता था, लेकिन इसमें थोड़ा सा विचलन था। ओ! आदर्श हैरान था। चांदी की रोशनी उसे दिशाएं दे रही थी। आदर्श ने तुरंत महसूस किया कि यह सबसे अधिक संभावना है कि सफेद पोशाक वाली महिला द्वारा किया गया कुछ था। उसके निद्रा में प्रवेश करने से पहले उसने ईश्वर आगमन टावर के चौथे स्तर में एक छोटा सा प्रतिबंध छोड़ दिया था। एक बार जब वो यहां कदम रखता तो प्रतिबंध सक्रिय हो जाता। इस तरह उसे सटीक रूप से नेतृत्व दिया जा सकता था। इस विचार के साथ आदर्श ने महसूस किया कि सभी साधकों में सफेद पोशाक वाली महिला ने ज्योति को सबसे अधिक महत्व दिया था। ये संभवतः ज्योति के प्राकृतिक यिन मेरिडियन के कारण था। स्वर्गयुग जगत के योद्धाओं के लिए प्राकृतिक यिन मेरिडियन एक अभिशाप थे।
लेकिन सफेद पोशाक वाली महिला के लिए प्राकृतिक यिन मेरिडियन संभवतः एक अद्वितीय महान सम्राट का चिन्ह था। मार्गदर्शिका के साथ आदर्श ने और देर नहीं की। जैसे ही वो बर्फीले मैदानों से दौड़ने वाला था, एक और चीज उसके दिमाग में कौंधी। इस विचार ने आदर्श को एक ठंडा हत्या का इरादा महसूस कराया। वो कांप उठा, लेकिन वो हल्का सा बता सकता था कि अंतहीन बर्फीले मैदान पर अनंत रक्त फैल रहा था। रक्त ने उसकी दृष्टि को ढक दिया और इस अंतहीन लालिमा में एक घुमावदार रक्त चंद्रमा का जन्म हुआ और वो धीरे धीरे ऊपर उठा। ये दृश्य कुछ सेकंड तक चला और फिर गायब हो गया। इससे आदर्श को ठंडा पसीना आ गया। नए उगते रक्त चंद्रमा से वो एक दम घोंटने वाली बुराई और हत्या की हवा को महसूस कर सकता था। रक्त चंद्रमा से सावधान रहें। एक सरल वाक्य आदर्श के मस्तिष्क में संचारित हुआ। ये सफेद पोशाक वाली महिला की आवाज थी। स्पष्ट है, ये भी ईश्वर आगमन टॉवर के चौथे स्तर में उसके द्वारा छोड़ा गया एक प्रतिबंध था। रक्त चंद्रमा। आदर्श थोड़ी देर के लिए रुक गया। जो हत्या का आभामंडल अभी अचानक से फैल गया था, वो बहुत वास्तविक था। इसने आदर्श को यह भी संदेह दिलाया कि यह बर्फीला मैदान वो जगह थी जहां सफेद पोशाक वाली महिला ने तथाकथित दुष्ट जाति के साथ झगड़ा किया था। सफेद पोशाक वाली महिला ने अंतिम प्रतिबंध छोड़ने के लिए दुष्ट जाति के वास्तविक आभामंडल का उपयोग किया था। इसका कारण उसे अपनी निद्रा में प्रवेश करने से पहले दुष्ट जाति के हस्ताक्षर के बारे में बताना था। हालांकि ऐसा होने पर भी ये बहुत अस्पष्ट था। आदर्श को न तो पता था कि रक्त चंद्रमा क्या दर्शाता है, न ही उसे पता था कि ये दुष्ट जाति कौन सी है। स्वर्गयुग जगत में वे कहाँ रहते थे? आदर्श ने सिर हिलाते हुए आगे कुछ नहीं सोचा। उसने बस चुपचाप इस उपस्थिति के एहसास को याद किया और फिर दृढ़ निश्चय के साथ बर्फीले मैदानों पर कदम रखा। ये दुष्ट जाति भविष्य की बात थी और अपनी ताकत के बल पर इतने बड़े मामले में उसकी भूमिका होना असंभव था। इस समय उसके लिए सबसे जरूरी काम ज्योति को बचाना था। बर्फीले मैदानों में। बर्फीले मैदान के प्रवेश द्वार की तुलना में यह स्थान और भी अधिक एकांत और ठंडा था। ज्योति को पता ही नहीं चला कि वो कितनी दूर चली गई थी। वो बस एक एक कदम आगे बढ़ रही थी। जमीन पर पड़े उसके हर कदम के निशान पलक झपकते ही गायब हो गए। उसके पैरों के नीचे नीला ग्लेशियर मोटी बर्फ से ढका हुआ था और उसके चारों ओर एक लहराता हुआ बर्फीला तूफान उमड़ रहा था। इस विशाल बर्फीले मैदान का कोई अंत नहीं लग रहा था। इस निराशा की धरती पर वो ठंडी हवा में सीटी बजाते एक अकेले हिमकमल की तरह थी। उसका अस्तित्व धीरे धीरे मिटता जा रहा था, मानो बर्फीले मैदान उसे निगल रहे हों। उसकी युआन क्यू लगभग खत्म हो चुकी थी, बस थोड़ी सी बची थी। वो एक अकेली मोमबत्ती की रोशनी की तरह थी जो अंधेरी रात से लड़ रही थी। उसकी पलकें, गर्दन और तलवार थामे उंगलियां सब क्रिस्टल जैसी साफ बर्फ की एक पतली परत से ढकी हुई थीं। बर्फ की ये परत बर्फीले मैदानों से नहीं आई थी, ये उसके स्वाभाविक रूप से समाप्त हो चुके मेरिडियन से आई थी, जिसे वो अब दबा नहीं सकती थी। उसके शरीर की सतह के अलावा उसके आंतरिक शरीर, जैसे कि उसकी शिरोबिंदुओं और रक्तवाहिकाओं में भी बर्फ के क्रिस्टल बनने शुरू हो गए थे। हालांकि ज्योति फिर भी आगे बढ़ती रही। उसकी चमकीली आंखों में जीवन और मृत्यु के प्रति उदासीनता साफ दिखाई दे रही थी। ज्योति पहले से ही अपने स्वाभाविक रूप से समाप्त हो चुके मेरिडियंस पर आगे बढ़ने के लिए दृढ़ थी। चाहे डर हो, दर्द हो, मौत हो या निराशा, कुछ भी उसे रोक नहीं सकता था, भले ही उसका बचा हुआ जीवनकाल छोटा ही क्यों न हो जाए। जैसा कि सफेद कपड़े वाली महिला ने कहा, एक बार जब ज्योति ने अपना मन बना लिया तो उसके दिल में एक तलवार थी। इस समय ज्योति बहुत देर तक चल चुकी थी। वो अपने दिल की रक्षा के लिए युआन क्यूई के आखिरी अंश का इस्तेमाल कर रही थी। वो उसी रास्ते पर चल रही थी जिस पर प्राचीन महान महारानी ने पहले बड़े दृढ़ संकल्प के साथ यात्रा की थी। उसने जो दूरी तय की थी वो सफेद वस्त्रधारी महिला की उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। इसके अलावा वो अभी भी आगे बढ़ रही थी। कभी कभी दृढ़ संकल्प लोगों को अपनी सीमाओं को पार करने तथा अपनी क्षमता से परे जाने की अनुमति देता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता था कि ज्योति कितनी दूर तक जा सकती है। तेज हवा अभी भी गरज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत घूमते हुए ब्लेड उसके शरीर को चीर रहे हों। ज्योति विशाल बर्फीले मैदान में अकेली आगे बढ़ रही थी, जबकि बर्फीला तूफान उसके कमजोर और दुबले पतले शरीर को निगल रहा था। और इसी समय बर्फीले तूफान में ज्योति के पीछे धीरे धीरे एक उभरती हुई आकृति दिखाई दी। इस आकृति की गति ज्योति से कहीं ज्यादा तेज थी। ठंडी हवाएं बिना किसी प्रतिरोध के उसके शरीर से गुजरती रहीं। वो चुपचाप चलता रहा। वो बिना शरीर वाले भूत जैसा था। उसे ढूंढ लिया। वो सचमुच यहाँ है। उस आकृति की आंखें ज्योति की पीठ पर कसकर टिकी हुई थीं। वो अपनी उपस्थिति छिपा रहा था, इसलिए उसे पहचान पाना उसके लिए संभव नहीं था। वो वही सांवला युवक था जिसे सफेद कपड़े पहने महिला ने मार डाला था। श्वेत वस्त्रधारी महिला का अंतिम प्रहार प्राचीन महान महारानी द्वारा ईश्वरीय आगमन मीनार में सीलबंद ऊर्जा से प्रेरित था। ऐसा प्रहार वो सांवला युवक झेल नहीं सकता था,
लेकिन श्वेत वस्त्रधारी महिला का मुख्य लक्ष्य ईश्वर समाधि गर्त के नीचे स्थित विशाल नेत्र था, जो वही दिव्य गुरु था जिसे सांवला युवक पुकारता था। जहां तक उस सांवले युवक की बात है तो उसे इसका दुष्प्रभाव पड़ा था। उसका शरीर तो नष्ट हो गया, लेकिन शरीर नष्ट होने के बाद भी उसकी आत्मा और इच्छा शक्ति नष्ट नहीं हुई। ये ऐसी बात थी जिसकी उस श्वेत वस्त्रधारी महिला ने कभी उम्मीद नहीं की थी। सफेद वस्त्रधारी महिला को विश्वास था कि उसने उस सांवले युवक को मार डाला है। जैसे ही वो गहरी नींद में जाने वाली थी, उसने ज्योति की सुरक्षा की चिंता करते हुए उसके लिए अंतिम तैयारी कर ली थी। ये आदर्श को ज्योति को बचाने का मौका देने के लिए भी था, लेकिन ज्योति के लिए की गई उसकी तैयारियों ने अनजाने में ही सांवले युवक के सामने ज्योति की स्थिति उजागर कर दी। सांवले रंग के युवक की आत्मा ज्योति को खोजने के लिए सुरागों का पीछा कर रही थी। कुत्ते, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे पूरे अस्तित्व को नष्ट कर सकते हो? मेरी आत्मा को दिव्य गुरु ने परिष्कृत किया है। एक बार मेरा शरीर नष्ट हो जाने पर मेरी आत्मा स्वतः ही एक यिन भूत उत्पन्न कर देगी। हालांकि मैंने अपना शरीर खो दिया है, मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा अभी भी बनी हुई है। अब जब तुम गहरी नींद में चले गए हो तो इस ईश्वरीय आगमन मीनार ने अपनी सुरक्षात्मक शक्ति खो दी है। मैं इस ईश्वरीय आगमन मीनार को लेकर ईश्वर समाधि गर्त में वापस जाऊंगा और दिव्य गुरु को अपने शरीर का पुनर्निर्माण करने दूंगा। जहां तक ज्योति नाम की उस लड़की की बात है। यिन भूत ने ज्योति की ओर देखा। उसकी आंखों में लालच की गहरी झलक दिखाई दी। वो एक शुद्ध यिन शरीर है जो मेरे जैसे यिन भूत के लिए एक बेहतरीन पोषण है, लेकिन अब मैं उसका मांस और खून नहीं निगलूंगा। मुझे अपनी योजनाओं को अंजाम देने के लिए एक शरीर की जरूरत है। हालांकि ये एक महिला का शरीर है, लेकिन इसे अस्थायी रूप से इस्तेमाल करने में कोई समस्या नहीं होगी। जब मैं उसका शरीर ले लूंगा तो दिव्य गुरु भविष्य में मेरे शरीर का पुनर्निर्माण करेंगे। तब मैं अपने यिन भूत की आत्मा को पोषण देने के लिए एक टॉनिक के रूप में उसका मांस और खून निगल लूंगा। सांवला युवक मन ही मन बुदबुदाया। उस सफेद वस्त्रधारी स्त्री के बारे में सोचकर जिसने उसका शरीर नष्ट किया था, उसकी आंखें घृणा से चमक उठीं। कुत्ते, चूंकि तूने मेरा शरीर नष्ट कर दिया, इसलिए जिस उत्तराधिकारी को तूने बड़ी मेहनत से चुना था वो मेरा खून का खून बन जाएगा। ये तेरे स्वामी की विरासत का अंत होगा। सांवला युवक धीरे धीरे ज्योति के पास आया और उसकी आंखों में लालच और भी तीव्र हो गया। वह ज्योति का इस्तेमाल करके धीरे धीरे ईश्वर आगमन टॉवर के सभी साधकों को निगल जाएगा और उनका मांस और रक्त सोख लेगा। ये कुलीन लोग यिन प्रेत के लिए सबसे अच्छा पोषण थे। उन्हें निगल कर वो अपनी शक्ति को काफी बढ़ा सकता था। उस शक्ति के साथ उसे बस ईश्वर आगमन टॉवर में शेष ऊर्जा के पूरी तरह से समाप्त होने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता थी। फिर ईश्वर आगमन टॉवर उसकी इच्छा का पालन करेगा। ये सोचते ही उस सांवले युवक के मुंह के कोनों पर एक भयावह मुस्कान उभर आई। ये योजना बिल्कुल सही लग रही थी। जैसे जैसे सांवले रंग के युवक और ज्योति के बीच की दूरी कम होती गई, वो पीछे से झपट्टा मारकर सीधे उसकी चेतना को मिटाने की योजना बना रहा था। लेकिन जैसे ही उसने चुपके से हमला किया, उसे लगा कि एक हड्डी काटने वाली फ्रॉस्ट क्यू ने उस पर हमला कर दिया है। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य तलवार उसकी भौहों पर तान दी गई हो। उसके पास रुकने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। इस तीखी तलवार क्यूई ने लाक्षणिक रूप से उसके रोंगटे खड़े कर दिए, क्योंकि उसकी आत्मा को चुभने का दर्द महसूस हुआ। ओह, ये तो... सांवले रंग के युवक को पता चला कि लड़की की इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ थी कि वो उसकी कल्पना से भी परे थी। तलवार की जो नीयत उसे महसूस हुई वो दरअसल ज्योति की प्रबल इच्छा शक्ति थी। ये कैसे संभव था कि एक लड़की जो तेल खत्म हो जाने के कारण बुझने वाले दीपक की तरह टूटना के कगार पर थी, इतनी शक्तिशाली इच्छा शक्ति रख सकती थी? उस सांवले युवक ने महसूस किया कि उसकी आत्मा बर्फीले मैदानों के ऊपर लटके बर्फीले चांद की तरह थी। वो कोमल तो थी, लेकिन उससे एक ऐसी चमकीली आभा निकल रही थी जो हमेशा के लिए बदलने वाली नहीं लगती थी। एक युवा लड़की जिसका साधना स्तर सिर्फ दाव बीज क्षेत्र पर था, उसकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत कैसे हो सकती थी? अब शरीर खोने के साथ साथ उसकी आक्रामक शक्ति भी चली गई थी। यहां तक कि उसकी आत्मा भी बुरी तरह घायल हो गई थी। वो बस अपनी इच्छा शक्ति पर ही भरोसा कर सकता था। ज्योति के शरीर को पाने के लिए ये इच्छा शक्ति की लड़ाई थी। इतनी कमजोर दिखने वाली इस लड़की के सामने सांवले रंग के युवक में अचानक आत्मविश्वास की कमी महसूस होने लगी। उसे लगा कि अगर सचमुच में बात बन गई तो शायद वो इस लड़की को हरा नहीं पाएगा। यदि ऐसा हुआ तो वो न केवल उसे पाने में असफल हो जाएगा, बल्कि उसका विनाश भी हो सकता है। इच्छा शक्ति किसी ऐसी चीज की तलाश में थी जो शरीर की नींव में मौजूद थी। एक बार शरीर क्षीण होकर मर जाता है तो इच्छा शक्ति भी धीरे धीरे कम हो जाती है, जब तक कि वह उस सांवले युवक की तरह न हो जिसकी आत्मा शरीर छोड़ने से पहले ही यिन प्रेत में परिष्कृत हो गई थी। उसका जीवन अब शरीर और आत्मा का मिश्रण नहीं था। एक यिन प्रेत की प्रेतात्मा मांस के एक टुकड़े में निवास करती है। ऐसी परिस्थितियों में सांवले युवक की आत्मा भौतिक शरीर छोड़ने के बाद भी मौजूद रह सकती है। गंभीर रूप से घायल होने पर एक सामान्य मनुष्य की इच्छा शक्ति कमजोर हो जाती है और वो बेहोश भी हो सकता है।
सांवले रंग के युवक ने ज्योति से सीधे इच्छा शक्ति से टकराने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वो ज्योति के शरीर को गंभीर रूप से घायल कर सकता था, जिससे वो अपनी चेतना खो देती थी। बर्फीले मैदान में बर्फीली हवा लगातार चल रही थी। ज्योति को अपने शरीर की रक्षा के लिए लगातार युआन क्यूई का इस्तेमाल करना पड़ रहा था, लेकिन इतनी गहराई में जाने के कारण उसकी ज्यादातर युआन क्यूई खत्म हो चुकी थी। बस थोड़ा सा प्रयास और तुम्हारा शरीर मेरा हो जाएगा। सांवले रंग के उस युवक की आंखें किसी जहरीले सांप जैसी थीं। उसने ज्योति को ऐसे गहरी नजर से देखा जैसे कोई स्वादिष्ट शिकार देख रहा हो। इसके साथ ही सांवले रंग के युवक का शरीर धीरे धीरे बर्फ में विलीन हो गया, मानो वो पिघल गया हो। उसके शरीर से निकलने वाली भूत ऊर्जा और भी तीव्र हो गई। ये भूत ऊर्जा धीरे धीरे फैलकर प्रकाश का एक काला द्वार बन गई, क्रूर भूतों को बुलाने की एक तकनीक। सांवले रंग के युवक ने धीरे से उस काले प्रकाश द्वार को छुआ। जैसे जैसे उसका आकार बढ़ता गया, वो नर्क का प्रवेश द्वार सा लग रहा था। एक के बाद एक लाल आंखों वाले खूंखार भूत गुर्राते हुए काले द्वार से बाहर निकल रहे थे। उनके पास कोई वास्तविक शरीर नहीं था, लेकिन जब वे प्रकट हुए तो उनके आसपास की बर्फ और हिम उनकी ओर बहकर उनके शरीरों को ढकने लगे। ज्योति पर हमला। वू वू ठंडी हवा चल रही थी। ज्योति अभी भी आगे बढ़ रहा था। अचानक उसका शरीर, जो लगभग जम गया था, रुक गया। उसने धीरे से ऊपर देखा और बर्फीले तूफान के नीचे उसकी उदासीन आंखें अपने आसपास के वातावरण को देख रही थीं। उसकी पलकें और भौहें पहले से ही बर्फ से ढकी हुई थीं। वो चुप रही। उसकी पीली पतली उंगलियां तलवार की मूठ को छू रही थीं। बर्फबारी में उसके चारों ओर 10 से अधिक परछाइयां दिखाई दी। ये आकृतियां धीरे धीरे उसकी ओर आ रही थीं। वे सभी आकार में बड़े थे और सफेद फर से ढके हुए थे। उनके कदम भारी थे और उन्हें सुनकर बहुत खतरा महसूस होता था। ज्योति ने अपनी सांस रोक ली। उसकी ताकत पहले ही खत्म हो चुकी थी और इन हालातों में इन बर्फीले राक्षसों का सामना करना बेशक उसके लिए एक बड़ी मुसीबत थी। बर्फीले मैदानों में उजाड़ जानवर थे। ज्योति अपनी तलवार लिए खड़ी थी। बर्फीले तूफान में वो एक खूबसूरत बर्फ की मूर्ति की तरह लग रही थी। काली आकृतियां पास आती देख ज्योति को एहसास हुआ कि वे कोई वीरान जानवर नहीं थे। वे बर्फ और हिम से बने थे, यहां तक कि उनके फर भी बर्फ से बने थे। बर्फ और हिम से बने शरीर के बावजूद उनकी आंखों से लाल चमक निकलती थी। उनमें घोर दुष्टता का एहसास होता था। बिना कुछ कहे बर्फ के राक्षसों ने हमला कर दिया। एक विशाल पंजा ज्योति पर टूट पड़ा। ज्योति का दिल बैठ गया जब उसने देखा कि पंजा उसके सिर पर लगने वाला है। जोर से ऊर्जा इकट्ठा करते हुए उसने अपनी तलवार तिरछी दिशा में भोंक दी। तलवार ने बर्फीले तूफान को चीरते हुए बड़े जानवर के पंजे में वार कर दिया। बर्फ और तलवार क्यूई आपस में टकरा गए, क्योंकि ज्योति की तलवार ने एक चरमराती आवाज निकाली, क्योंकि ये पंजे के प्रभाव से मुड़ गई थी। ये एक बेजोड़ तलवार थी और आमतौर पर ज्योति की शुद्ध यिन युआन क्यूई के साथ मिलकर ये सर्व विजयी होती थी। लेकिन इस समय चूंकि ज्योति बेहद कमजोर था, ये हमला उस विशाल जानवर का पंजा काटने में नाकाम रहा। विशाल जानवर दहाड़ते हुए अपने जबड़े खोलकर ज्योति को काटने की कोशिश करने लगा। पीछे हटने की कोई गुंजाइश न होने पर ज्योति ने रक्त की एक बूंद बाहर निकाली। अपनी प्राण शक्ति को जलाने की कीमत पर उसने जबरदस्ती ताकत जुटाई और अपनी तलवार में प्राण शक्ति भर दी, जिससे उसमें से एक चकाचौंध कर देने वाली हल्की नीली रोशनी निकलने लगी। पुआ! हमला आसानी से हो गया क्योंकि उस विशालकाय जानवर का पंजा कट गया। इसके तुरंत बाद उसकी गर्दन भी छेद दी गई। उसका विशाल शरीर अचानक रुक गया और उसकी हरकतें थम गईं, और फिर एक जोरदार धमाके के साथ वो बर्फीले मैदान पर गिर पड़ा। बर्फ के क्रिस्टल उसके शरीर से लुढ़क गए और बर्फ का राक्षस यिन गैस के रूप में गायब होने से पहले तेजी से विघटित हो गया। इस हमले के बाद ज्योति जोर जोर से हाँफने लगी। उसके मुंह के कोने से खून रिस रहा था। वो धीरे से मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में उदासी थी। बस एक ही प्रहार ने उसकी जीवन शक्ति को नष्ट कर दिया था और उसकी निष्क्रिय मेरिडियंस को उत्तेजित कर दिया था। उसके शरीर में बंद शुद्ध यिन फ्रॉस्ट क्यूई को अब दबाया नहीं जा सकता था। उसकी हालत बेहद खराब थी, यहां तक कि उसके पास इस्तेमाल करने के लिए युआन क्यू भी नहीं बची थी। तलवार का हर वार, जिसमें कोई विनाशकारी शक्ति हो, उसकी जीवन शक्ति को जला देता था। अब वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। कुछ ही दूरी पर बर्फीले तूफान में छिपा सांवला युवक ये दृश्य देखकर बुरी तरह हंसा। हालांकि उसके पास शरीर नहीं था, फिर भी ज्योति, जो एक थका हुआ बल था, से निपटना उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। उन्हें मार डालो, मारते रहो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितने समय तक टिक पाते हो। इस तरह तुम्हारा शरीर मेरा हो जाएगा। ये बर्फ के राक्षस कहां से आए? ज्योति की उंगलियां, जो तलवार पकड़े हुए थीं, कांप रही थीं। जब उसने राक्षस को मारा तो उसे राक्षस की जीवन शक्ति का एहसास ही नहीं हुआ। वो एक कठपुतली की तरह था। इसके अलावा अत्यंत बुरी आभा ने ज्योति को संदेह में डाल दिया कि ये बर्फ राक्षस ईश्वर आगमन टॉवर द्वारा स्थापित परीक्षण नहीं थे। इसी समय बर्फीले तूफान में ज्योति के चारों ओर 7-8 धुंधली आकृतियां दिखाई दी।
बर्फ के राक्षसों की संख्या 10 से बढ़कर 20 से ज्यादा हो गई। ज्योति का दिल धीरे धीरे बैठ गया। 20 से ज्यादा विशालकाय जानवरों की परवाह न करते हुए अगर वो 10 या उससे ज्यादा हमले और भी कर देती तो भी उसकी जान चली जाती, और फिर यही उसके जीवन का अंत होता। क्या मैं सचमुच यहां मरने जा रहा हूं? इन बर्फीले राक्षसों को देखकर ज्योति उदासीन दिखी। बर्फीले राक्षस उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, उसका आगे का रास्ता रोक रहे थे। अब उसके पीछे ही एकमात्र रास्ता बचा था। ज्योति ने कनखियों से पीछे देखा, लेकिन आखिरकार वो पीछे नहीं हटी, बल्कि उसने अपना पैर उठाया और आगे बढ़ गई। वो एक विशाल जानवर की ओर चल पड़ी। बर्फीले मैदान पर कदम रखते ही उसका ये दृढ़ विश्वास और भी दृढ़ हो गया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो पीछे नहीं हटेगी। और इस वक्त उसके पास पीछे हटने की कोई वजह नहीं थी। अगर वो मुड़कर भागती तो बर्फ के राक्षस उसका पीछा करते। अगर वे उसके पीछे से हमला करते तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। चूंकि मामला ऐसा ही था, वो केवल निश्चित मृत्यु के बीच जीने के लगभग असंभव अवसर की तलाश कर सकती थी। बर्फीला मैदान असीम था। बर्फ के टुकड़ों से घिरे बर्फीले तूफान के कारण वो अविश्वसनीय गति से हवा में बेतहाशा घूम रहा था और तेज सीटी जैसी आवाजें निकाल रहा था। इस भयानक गति के कारण स्टील की प्लेट को भी छेद कर छलनी बना दी जाएगी। आदर्श बर्फीले मैदान से मुश्किलों से गुजर रहा था। उसके शरीर में मौजूद शुद्ध यांग ऊर्जा जल रही थी, जो उसके शरीर की रक्षा कर रही थी और उसके आसपास की बर्फ को लगातार पिघला रही थी। आदर्श की दिशा ज्ञान की क्षमता बेहद मजबूत थी। जब से सफेद पोशाक वाली महिला ने उसे दिशा निर्देश दिए थे, तब से वो सीधी रेखा में ही चलता रहा है। हालांकि अगर आदर्श अपनी दिशा में गलत नहीं भी था, तो भी ज्योति की दिशा बदल सकती थी। विशाल बर्फीले मैदान और अंतहीन बर्फीले तूफान के कारण किसी व्यक्ति को ढूंढना बहुत मुश्किल था, लेकिन किसी की नजरों से ओझल हो जाना बेहद आसान था। अगर उसे ज्योति को ढूंढना था तो उसे अपनी गति बढ़ानी होगी। उसे ज्योति का पीछा करना होगा, इससे पहले कि वो दिशा बदल ले या बहुत दूर निकल जाए। मुझे 4 दिन तक पैदल चलना चाहिए था, आदर्श मन ही मन बुदबुदाया। बर्फीले मैदान में न दिन होता था न रात। शुद्ध यांग शरीर होने के बावजूद आदर्श की गति भी बहुत धीमी थी। जितना ज्यादा समय लगा उतना ही ज्यादा उसकी चिंता बढ़ती गई। इसका मतलब था कि ज्योति को याद करने की उसकी संभावना और भी बढ़ गई थी। आदर्श के लिए बर्फीले मैदानों में रहने की थकान सहना भी आसान नहीं था, और पिछले 2 दिनों में आदर्श ने लगातार अपनी ऊर्जा दृष्टि बनाए रखी थी, जिससे उसकी मानसिक शक्ति भी बढ़ गई थी। लेकिन फिर भी उसे अपनी ऊर्जा दृष्टि से कुछ भी पता नहीं चला। अगर ज्योति आसपास होती तो उसके शरीर की ऊर्जा में उतार चढ़ाव उसकी ऊर्जा दृष्टि में रात में किसी स्पष्ट चिंगारी की तरह दिखाई देते। आदर्श ने भौहें सिकोड़ते हुए अपनी गति धीमी कर ली। एक अवशेष निगलने के बाद उसने धीरे धीरे अपनी कमजोर सहन शक्ति वापस पा ली। आराम करते समय भी आदर्श ने अपनी ऊर्जा दृष्टि बंद नहीं की। बर्फीले तूफान में ज्योति को ढूंढने के लिए आदर्श सिर्फ ऊर्जा दृष्टि पर ही भरोसा कर सकता था। अगर ऊर्जा दृष्टि बंद करते समय वो ज्योति को देख नहीं पाता तो उसे बहुत पछतावा होता। और इस समय आदर्श को अचानक कुछ महसूस हुआ और उसने हल्की सी सांस ली। उन्होंने पाया कि उनकी ऊर्जा दृष्टि में बर्फ के नीचे ऊर्जा के छिटपुट उतार चढ़ाव छिपे हुए थे। ये ऊर्जा उतार चढ़ाव बेहद कमजोर थे और अगर उन्होंने ध्यान से ना देखा होता तो उन्हें खोजा नहीं जा सकता था। ज्योति होना स्वाभाविक रूप से असंभव था, लेकिन बर्फीले मैदान में होना फिर भी असामान्य था। कुछ हिचकिचाहट के बाद आदर्श धीरे धीरे आगे बढ़ा। वो उस जगह पर झुक गया जहां ऊर्जा के उतार चढ़ाव के निशान थे। बर्फ को हाथ से हटाकर उसने देखा कि बर्फ के नीचे एक लाल बर्फ का क्रिस्टल है। क्रिस्टलीय लाल बर्फ के क्रिस्टल से हल्की खूनी गंध आ रही थी। ऊर्जा में उतार चढ़ाव इसी से आ रहा था। खून! आदर्श का दिल बैठ गया। ये लाल बर्फ का क्रिस्टल खून के जमने से बना था। सफेद पोशाक वाली महिला के अनुसार ज्योति को ईश्वर आगमन टावर के चौथे तल पर अकेला व्यक्ति होना चाहिए था। तो क्या ये रक्त ज्योति का हो सकता है? अगर ज्योति बर्फीले मैदानों में ठंडी कीवी सहन नहीं कर पा रहा था, तो इसका मतलब है कि उसकी प्राकृतिक यीन मेरिडियन सक्रिय हो गई होगी, जिससे उसका डेंटियन जम गया होगा। उसे चोटों से खून नहीं बहाना चाहिए था। आदर्श ने गहरी सांस ली। उसका दिमाग उथल पुथल हो रहा था। उसने खुद को शांत करने के लिए धीरे से अपना माथा रगड़ा। खून बहने का मतलब चोट लगना था, तो ज्योति का सामना शायद किसी दुश्मन या वीरान जानवरों से हुआ होगा। दूसरा वाला अच्छा था, क्योंकि ये ईश्वर के आगमन टावर की परीक्षा हो सकती थी। लेकिन अगर ये पहला वाला था, क्या ईश्वर आगमन टावर के चौथे स्तर का शत्रु वो दुष्ट जाति हो सकती है जिसका उल्लेख श्वेत वस्त्रधारी महिला ने किया है? यदि ज्योति, जो हवा में एक मोमबत्ती की तरह था, बुरी जाति से मिला? आदर्श ने परिणामों की कल्पना करने की हिम्मत नहीं की। खड़े होकर उसने दूर तक देखा। अपनी ऊर्जा दृष्टि में आदर्श ने एक हल्का सा ऊर्जा उतार चढ़ाव देखा, जो दूर तक फैल गया और बर्फीले मैदान में भटक गया। ये खून का निशान था। आदर्श के अंग अचानक ठंडे पड़ गए। उसे अब आराम करने की कोई परवाह नहीं थी। वो खून के निशानों का पीछा करता रहा।
उसके शरीर में शुद्ध यांग ऊर्जा जल उठी और आदर्श के पीछे एक सुनहरा कौवा अपने पंख फैलाकर एक स्पष्ट चीख के साथ आकाश में उड़ गया। आदर्श के सामने सारी बर्फ लहरा उठी और पल भर में सफेद धुंध में बदल गई। आदर्श तो मानो धुंध के बीच से एक जलती हुई सुनहरी लौ की तरह उड़ रहा था। मेरा इंतजार करना।